it's me अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। ठीक है, तो जो कंपाउंड है उसमें ये दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये हमको गिवन है। ठीक है, was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं पूरे इस सैंपल की बात करूं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरा है हमारे पास बोरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो पूरा सैंपल है इसका वेट है 0.24 ग्राम। ठीक है, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो हमें 0.144 ग्राम गिवन है और जो बोरॉन है ना वो है 0.096 ग्राम। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब कि कितना परसेंटेज यहाँ पर ऑक्सीजन का और कितना परसेंटेज यहाँ पर बोरॉन का मिल रहा है। तो दिस इज वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है, सबसे पहले बोरॉन का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका मास आएगा अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखो, बोरॉन का मास हमको गिवन है, पुट कर देते हैं, अपॉन टोटल मास भी हमको गिवन है 0.24, राइट, इनटू हम कर देंगे 100। तो बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है। सिर्फ आप अगर एक भी कैलकुलेट कर लो तो दूसरे का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल होगा, 2 × 5 एंड 2 × 12, फिर 12 × 8 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया ये 40%। अब अगर एक बात बताओ, 100% में से 40% बोरॉन है, तो अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है ऑफ ऑक्सीजन तो वो कैसे आएगा, 100 - 40 करके ना। तो कितना हो गया ये 60%। तो ये होगा आंसर। आप अगर डिटेल में कैलकुलेट करोगे तभी भी वही आएगा, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे ऑक्सीजन का करना है तो 0.144 अपॉन 0.24 होगा ऑब्वियसली, इनटू 100, है ना। तो यहाँ पर अगेन देखो वही चीज होगी, 2 × 5, 2 × 12, 12 × 12 होता है 144, कितना आ गया ये 60%, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं, किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मास ऊपर रखेंगे, अपॉन नीचे टोटल मास रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये लेंदी मेथड है, यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। कैलकुलेशन हमको ना करनी पड़े तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक का निकाल लेंगे, वो आ गया। दूसरे का निकालने के लिए हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, तो क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर भी कुछ हमें मासेस गिवन है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपको पता है जब कार्बन को हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गिवन कर रखा है 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड जब 3 ग्राम कार्बन बर्न करेगा इन 50 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। ठीक है, चलो इसको करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर जो चीज हमें ऑलरेडी गिवन है उसको हम देखें, हमें ये चीज गिवन है ना, कि 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, जुड़ रहे हैं और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखो आप, अगर हम LHS में टोटल मास करें तो कितना आएगा, 3 + 8 यानी कि 11 ग्राम। अगर हम सेम यही चीज RHS में करें तो 11 ग्राम गिवन है, तो LHS बेसिकली इक्वल है RHS के, है ना। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वेरीफाई होता है।
कि मास जो है इस रिएक्शन में हमारा कंजर्व्ड है ना, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता भी है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यहाँ पर कंजर्व्ड है। अब हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हेल्प से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसका आंसर करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं और इसमें मैं ये ढूंढूं कि कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन का रेशियो प्रेजेंट है, तो आपको पता है हम रेशियो बाय मास कैसे निकालते हैं। कार्बन एक ही है और इसका मास होता है 12, सो 12 × 1 रेशियो 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, आप लोगों को पता है। तो ये होगा 12:32, कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 6, फिर 3 और 8। तो रेशियो कितना आया है 3:8। हमेशा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो हमेशा 3:8 में ही कंबाइन करेंगे, इस रेशियो में ही हमेशा जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो 3 ग्राम है कार्बन, विच मीन्स वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर चाहे आप 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, चाहे 100 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, ये जो 3 ग्राम है ना, ये हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ेगा और ये 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा, विच मीन्स जो बाकी का 50 - 8 कितना रिमेनिंग हुआ 42 ग्राम, ये अनबर्न्ड रहेगा, ठीक है। ये जो 42 ग्राम रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने हमारी हेल्प करी? पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें हेल्प करी ये देखने के लिए कि क्या ये जो रिएक्शन है, क्या ये जो मास हमको गिवन है वो सही है या नहीं। वो सही है क्योंकि LHS = RHS आ रहा है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो टोटल मास है वो सेम है ना। उसके बाद ये वाला जो आंसर हम कर रहे हैं ये हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की हेल्प से हमने आंसर इजीली कर लिया, है ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीज यार आपको बहुत अच्छे तरीके से देखनी है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसमें डेफिनेट मास ही पार्टिसिपेट करता है। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हो या 100 ग्राम ले रहे हो कोई बात नहीं, बट वो जो रिमेनिंग है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रिएक्शन में, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि यहाँ पर 6 ग्राम है अब कार्बन, तो कितना ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा और कितना CO2 बनेगा। तो आप क्या कहते हैं, इसका जस्ट डबल हो गया है ना, तो इसको भी आप कर देते डबल कि जो 6 ग्राम कार्बन है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और कितना ग्राम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो 22 ग्राम। समझ में आया? तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को करना है। रेशियो यहाँ पर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, जैसे कि इस केस में 3:8 था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। What are polyatomic ions? Give examples. Poly का मतलब क्या होता है, many, है ना, बहुत सारे। एटम का मतलब तो आपको पता ही है। तो एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसा आयन जहां पे बहुत सारे एटम्स हैं बट वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर यूनिट की तरह ही बिहेव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। नाम से ही पता चल रहा है, पॉली यानी कि जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं बट स्टिल वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल्स देने हैं तो देखो, सल्फेट SO4 2-, फोस्फेट PO4 3-, ठीक है। इसके अलावा सल्फाइड हो जाएगा। तो इनमें आप देख पा रहे हो कि ये तीनों आयंस हैं। सबसे पहली बात है ना, कौन से आयंस हैं, तो एनायंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही हैं बट ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना, एक सिंगल यूनिट है। सिमिलरली यहाँ पर फोस्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, स्टिल ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन एंड एग्जाम्पल तो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला हमको लिखना है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बहुत सिंपल है, ये चीज मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखी है, तो देख लेते हैं। मैग्नीशियम होता है Mg2+, क्लोराइड होता है Cl-, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये जो 2 है ये क्लोरीन के बेस में आ जाएगा, ठीक है। तो MgCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड Ca2+, O2-, प्लस माइनस दोनों सेम है तो ये दोनों
कैंसिल हो जाएंगे, CaO, ये होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर नाइट्रेट, तो Cu2+, नाइट्रेट NO3 माइनस, क्रिस क्रॉस लगाओ, CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगेन ये भी क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, 2 एटम्स हैं, तो ब्रैकेट लगाना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि ये ब्रैकेट शो करता है कि ये जो 2 हमने लिखा है ये नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al3+, Cl-, तो AlCl3, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि Cl जो है वो एक ही एटम है, यहाँ पर ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, Ca2+, कार्बोनेट CO3 2-, ये भी क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, तो यहाँ पर वैसे ब्रैकेट की कुछ जरूरत है नहीं क्योंकि 2+ और 2- कैंसिल हो गया, CaCO3 आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और होता, जैसे सोडियम कार्बोनेट में, तो खैर वो उधर चला जाएगा, बट इसके अलावा लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी और कंपाउंड होता जिसमें यहाँ पर मान लो 3+ चार्ज है, तो उस केस में यहाँ पर ब्रैकेट आता है ना, क्योंकि ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है। समझ रहे हो, जो चीज यहाँ पर करी है बस वही मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विकलाइम क्या होता है, सो इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaO। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यू कैन क्लियरली सी, एक तो कैल्शियम है और दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन ना, यहाँ पर एलिमेंट पूछा गया है, तो एलिमेंट में आप ऑक्साइड नहीं लिखोगे क्योंकि O क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HBr होता है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हो कि एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास ब्रोमीन है एलिमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये बेकिंग सोडा का है, बेकिंग पाउडर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसमें यहाँ पर एक माइल्ड एडिबल एसिड भी होता है जैसे कि टार्टरिक एसिड, बट फॉर्मूला आप अभी यही वाला लिखोगे विच इज NaHCO3। इसका नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक एलिमेंट है सोडियम, फिर दूसरा है हाइड्रोजन, फिर मुझे यहाँ पर कार्बन दिख रहा है। एलिमेंट पूछे गए हैं तो आप आयन नहीं लिखोगे, पता चला आपने लिख दिया कि कार्बोनेट, नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं। और कार्बन के अलावा क्या है यहाँ पर लास्ट में, ऑक्सीजन, तो ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K+SO4 2-, फॉर्मूला क्या बन गया, K2SO4, है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक तो है पोटेशियम, ठीक है, फिर सल्फर और लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये 3 यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इथाइन का फॉर्मूला गिवन है C2H2। मोलर मास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले नंबर देखो, कार्बन 2 है ना, 2 एटम्स हैं, और कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन 2 है, मास कितना होता है 1, ठीक है। तो कितना आ गया 24 + 2 यानी कि 26 ग्राम आ गया, ठीक है। फिर सल्फर मॉलिक्यूल क्या होता है, S8 होता है ना, तो 8 सल्फर हैं, एक सल्फर का मास कितना होता है 32, तो कितना आ जाएगा 8 × 2 16, तो ये 256 ग्राम यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन फोस्फोरस, तो यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन है 31 और कितने हैं ये एटम्स 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 × 3 12 124 ग्राम, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का है 35.5, कितना आ गया 36.5 ग्राम। नाइट्रिक एसिड HNO3, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 हाइड्रोजन का, फिर यहाँ पर 14 नाइट्रोजन का, फिर 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया ये 15 + 48 यानी कि 63 ग्राम,
है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक कैरी गया 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड बस इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। देखो इतने कम क्वेश्चंस थे और ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है वो तो पूरा ही डिलीट हो चुका है और जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही आसान है, तो कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं उनको आप लोग डेफिनेटली देख लेना। पूरा सिलेबस मैंने ऑलरेडी करा दिया है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी बस एक चैप्टर के ही अब रह गए हैं, तो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट क्लास 9th की डेफिनेटली चेक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।